प्राउड टू मुस्लिम साहब फिर से जुड़ चुके हैं। आर्ग्यूमेंट ये चल रहा था एडम, अगर आपने सुना होगा, कि इन्होंने कहा था कि हमने जो हदीस बताई है अबू दाऊद की, वो कुरान के कुरान के खिलाफ है। मुनाफिक। हाय 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 कुरान हाय के मैंने कुरान के पूछा खिलाफ कि कोई भी कुरान, हदीस हो तो हाय भाई, हाय 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 हाय। अच्छा तुम अपनी हाय बाइबल हाय हाय डिबेट हाय करोगे? हाय 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 मैं चैनल पे आगे ऊपर चैलेंज दे रहा हूँ तुम दोनों को। हाय हाय तुमने हाय कहा था ना आओ, मैं आया हूँ। हाय 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 हाय। कोई ऐसी चीज मैं नहीं दिखा सकते तुम जो मोहम्मद गलत हो। मोहम्मद ने कि कोई मेरेकल मोहम्मद किया सल्लल्लाहु था अलैहि कोई? वसल्लम ने एक भी कत्ल नहीं किया, किसी भी मासूम को नहीं मारा। तुम झूठ बोलते हो सारे चैनल उस पे, मोहम्मद ने एक खुद डॉट क्यों भी गलत मारना नहीं था है। जब उसके पास अपने बदमाश थे मारने के लिए? अबे भाई बोला ही नहीं किसी को भी, किसी भी बेगुनाह को मारा ही नहीं। क्या? 93 जंगों में पार्टिसिपेट किया, और 1000 से भी ओके। कम लोग जो थे बिल्कुल जालिम थे, उनको कत्ल किया बस। पूरे देख लो 93 सारी जगहों को। जंगों 93 जंगों में पार्टिसिपेट किया, राइट? हाँ अप्रोक्सीमेट ऐसी है मेरे ख्याल से 93। पढ़ उसमें लो। से ऑफेंसिव जंगें कितनी थी और डिफेंसिव कितनी थी? अगर आप मुझे आज बता दें अभी सारी के अभी, डिफेंसिव थी, सारी डिफेंसिव थी। अगर आप मुझे अभी एक एक जंग को साबित कर दें कि डिफेंसिव थी, मैं हाँ अभी साबित के कर अभी दूंगा मैं, इस्लाम कबूल करूंगा। अभी साबित कर दूंगा मैं। बेहतरीन। मुझे बताएं कि ओमान के फ्रिंजेस में जाके जो जंग की थी मोहम्मद ने, वो क्यों की थी? उसकी तरफ से भी वो हो रहा था, साबित कर जालिम दें, थे वहां अभी के के लोग। अभी इस्लाम कबूल करूंगा मैं। तुमने मक्का के मुशरिकों को मारा था, नहीं मारा था? तुमने झूठ बोला था ये भी। मक्का मैंने के सिंपल मुशरिकों को फ्री कर जो दिया मैंने था। सिंपल बात की है उसका जवाब देते हैं, आगे फिर चलेंगे आपके साथ। ओमान के ओमान फ्रिंजेस के में जाके, ओमान के इर्द गिर्द जाके फ्रिंजेस में जो जंगें लड़ी थी मोहम्मद ने, वो बता दें आप कि उसमें डिफेंसिव कौन सी थी? जित कहता हूँ सारी जंगें डिफेंसिव थी। कोई एक भी जंग ऐसी नहीं है जो बिना बिना बात के किसी भी जी मासूम को मारा हो। सर मैं और क्या एक भी बोलूं, किस मासूम तरीके को। से बोलूं कि आप साबित कर दें प्लीज? और किस लाला तरीके जी, से बोलूं? लाला जी, आप इनसे तुम पहले मुझे ये तो साबित कर पूछ दो लें कि कि उस वो जंग के बारे में बिना ये बात के किसी जानते को हैं कि मारा था। नहीं? ये चलो नाम तक और नहीं बताओ। जानते उसका, पहली बार सुना चले होगा शायद। ओमान के फ्रिंजेस की दो एक जंगों के नाम बता दें, फिर आप साबित भी कर दीजिएगा कि वो डिफेंसिव थी। भाई मैं ऐसे थोड़ी ना जंगों की याद रखता हूँ मैं, ऐसे तो थोड़ी फिर आप किस पूरा हिसाब से कह सकते हैं कि वो सारी डिफेंसिव थी? मैं तुझे नाम भी नहीं पता कि जंगें कौन सी की थी ओमान के पास जाके। अच्छा, मैंने मक्का से भाई, ओमान कितनी दूर था? अबे मैं थोड़ी ना ये डट के बैठा हूँ। तो एक क्या बंदा बात। मक्का से निकल के ओमान तक जा रहा है और वो डिफेंसिव तो लड़ाई करने जा रहा है। अबे वो तो यहाँ पर भी आए थे, उसको क्या पैगाम देने तो आए यार थे सारे, साहिल, साहिल एक पूरी सिंपल दुनिया सी में बात, पैगाम साहिल फैलाया साहिल था। एक बात बता। पूरी एक दुनिया बंदा में पैगाम फैलाने गए थे मक्का या से नहीं? निकल के अपनी फौजें लेके ऑल द वे टू ओमान जाता है, पूरी दुनिया में ये पैगाम डिफेंसिव जंग फैलाने होती है। गए। यानी कि इस चीज को समझने की कोशिश जंग करें कब में सारे पहले लोग। अच्छा एक सेकंड यार, सब्र करना, सब्र कर साले। अच्छा अगर ठीक एक है। अगर एक 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 फाइटिंग आर्मी इंडिया से निकल के वो जाए मलेशिया अटैक करने, इसको आप डिफेंसिव जंग कहेंगे या ऑफेंसिव जंग कहेंगे? अच्छा वहां के लोग अगर जुल्म कर रहे हो, उस जुल्म को रोकने गया हो तो ऐसा नहीं ओके, हो तो सकता इसका क्या? मतलब है उसने ऑफेंस किया ना, ऑफेंसिव फाइट की ना वहां पे। जुल्म जुल्म को किस पे रोकने कर के रहे लिए थे? करा ना, अरे डिफेंसिव में भाई करा। तो ऑफेंसिव कर हैं, फिर डिफेंसिव करा वहां जब के लोग भी तो उसने। हमला कर सकते हैं, उन आगे तो धमकी भाई धमकी नहीं आ रही थी। आपने साबित करना है ना, यही तो बात। तो क्या साबित करूं मैं? तुम मुझे साबित करो ना, वहां पर बिना बात के किसी भी मासूम को मारा। ये यही तो कमेंट नहीं है आपने करना है साबित, भाई यही तो आपने साबित करना है, रॉकेट साइंसदान। भाई तुमने अपनी वीडियो में कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी लोगों को मारा। मैं कह रहा हूँ नहीं भाई मैं मारा। यही तो पूछ रहा तुम्हारा हूँ। तुम्हारा दावा है ना, तुम साबित करोगे कि तुम मारा। मैं तो कह रहा हूँ नहीं मारा। अब बताओ। भाई हेलो, एक बादशाह हाँ जो होता कुरान। है वो अपने गुंडों से मरवाता है, खुद अपने हाथ से नहीं मरवाता। उसे होता है कि वो मर जाएगा। जंगे क्यों ओहद में मरवाएगा दो कोई? जर्रा बख्तर अबे जंगे जंगे भाई ओहद वो, में दो अच्छा तू खुद ही जर्रा सोच, एक बख्तर मिनट। लेने के बावजूद उसके कसून पड़ा और उसके दांत निकल आए। वो पीछे खड़ा अच्छा होता था, एक मिनट, फ्रंट पे नहीं खड़ा होता था मेरी बात साला। सुन, मेरी बात सुन चल। कोई इंसान जो अपनी 95% चीजें डोनेट कर रहा हो, वो बंदा बिना बात के किसी मासूम को क्यों मारेगा? अब खुद ही सोच सकता है। अरे 95% भाई चीजें डोनेट ये कर देते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पढ़ा यही होता है तो इनके बारे में। अरे डंगर 95% डोनेट नहीं करता था, 80% डोनेट करता था, 20% उसके लिए होता था। 95% खाने के लिए भी दिखाओ, पैसे नहीं बचते। दिखाओ, दिखाओ, तुम प्लीज जाके दिखाओ, पढ़ो मोहम्मद दिखाओ, हाँ एक हदीस है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु दिखाओ, अन्हा कहती है, अगर दिखा दिखाओ, दिया तो इस्लाम कबूल कर लेगा। दिखाओ। अगर दिखा दिया, बोल। और कुरान शरीफ भाई में एक भी दिखाओ। एक भी एक कुरान भी वो शरीफ नहीं मैं है। दिखा दूंगा कि तुम कुरान शरीफ के अगेंस्ट बोल रहे हो। कुरान में बोला हुआ है कि मोहम्मद और उसके रिश्तेदारों के लिए 20% है। वो तो 20% है, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन बचता नहीं था, इसका डोनेट कर देते मतलब थे है साथ कि में। मोहम्मद
कुरान के मुनाफी होगी वो हदीस जो भी है। अब जो मैंने नहीं पूछा क्यों? उसका जवाब दे दो। वो कुरान के मुताबिक कैसे हो गई जब सब चीजें डिलीट कर देते थे? 20% मिला, 20% मिलने के बाद तो डिलीट करेंगे। तो खाने के लिए भी मेहमान आते थे ना, भाई खाने के लिए पहले मेहमान को देते ओ थे। भाई हेलो, इतनी बड़ी बात है कुरान शरीफ की। तुम ह्यूमैनिटी यार के बात खिलाफ सुनो। एक डॉट भी नहीं अरे दिखा सकते, भाई, तुम्हारी अरे भाई तरीके से आगे बताया बोल तो रहा हूँ। है, तुमने साबित कर दिया अभी। 96 बैटल्स में मोहम्मद ने हिस्सा लिया बकौल तुम्हारे। हाँ, वो जुल्म के मैंने खिलाफ तुमसे लड़ी थी। मैंने तुमसे तुम 6 करोगे नहीं। बैटल्स के बारे में बात की है जो ओमान और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में मोहम्मद ने करवाई थी। चलो 6 को तो तुम छोड़ो, कह रहे एक हो ना, बैटल, तुम साबित करोगे। एक बैटल मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो मोहम्मद तबूक गया था, वो क्यों गया था ये बता दो। पैगाम पहुंचाने गए थे, जितनी भी पूरी दुनिया में गए थे सारी जगह नहीं, पैगाम पहुंचाया था। तबूक पे लड़ाई की थी ना उसने। बैटल हम कितने लोग लेके गया था तबूक पे पैगाम पहुंचाने के लिए? मुझे याद नहीं है इसका। मुझे पैगाम पहुंचाने के लिए आपको 20,000 लोगों का लश्कर चाहिए होता है, या 100 के करीब स्वाबी चाहिए होते हैं जिनको इल्म और वो जाके पैगाम पहुंचा दें? 1 लाख लोग भी पैगाम पहुंचाने के लिए भी जाए ना तो भी कोई बात नहीं है। 20,000 तो बहुत दूर की बात है। साले 1 लाख जाएंगे तो लड़ाई करने जा रहे हैं तलवारों के साथ, पैगाम क्यों? पहुंचाने नहीं जा रहे। वाह। अबे भाई साहब, वहां पर पैगाम पहुंचाएंगे जब भी तो वहां पर लड़ाई होगी। अगर से नहीं, वो नहीं मानेंगे तो उनको जोर जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। किसी बे ने भी जोर जबरदस्ती नहीं करी यार। अब एक क्या बात कुत्ते, करते हो? झूठे, मक्कार, झूठ क्यों बोलूंगा मैं? जाहिल। आप जब अटैक के लिए फौजें लेके जाते हो, उसके बाद आप उन्हें 3 ऑप्शंस देते हो, इस्लाम कबूल करो, या जजिया दो, या लड़ाई करो। चौथी ऑप्शन क्या है? और आप कह रहे हो कि सारी डिफेंसिव थी। एक बंदा अपनी फौजें लेके 800,000 किलोमीटर दूर जा रहा है और उस इलाके में अटैक कर रहा है, ये डिफेंसिव है। और मैंने कहा मुझे इस डिफेंस का कोई एक प्रूफ दे दो, बात खत्म हो जाती है, मैं भी इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं। जी, इतना बड़ा वादा कर दिया, चैनल भी बंद कर दूंगा, इस्लाम भी कबूल करूंगा, मैं बल्कि चैनल बताऊं? बंद नहीं करूंगा, चैनल फ्लिप कर दूंगा। तुमने और कहा बताओ, मैं लोगों को जजिया। मुसलमान करूंगा। हाँ, तुमने 3 ऑप्शन जो बताया वो तीनों ऑप्शन गलत बताए। तुम्हें यही ओके, नहीं आप पता। बता दें, आप बता दें। हाँ, सबसे पहली बात तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते थे किसी को पैगाम देना था, क्योंकि कुरान शरीफ में कह दिया है कि अल्लाह ने कि तुम्हारा हाय, काम जो है वो लोगों तक पैगाम पहुंचा देना है, किसी का जोर जबरदस्ती नहीं करनी। तुम्हारे को मार मार के जोर जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं कराना किसी को भी। ये कुरान शरीफ में कह दिया है साफ तौर पे। दीन कह में दिया, आने पर कोई दिखाओ, कोई जबरदस्ती दिखाओ, नहीं है, लेकिन जाने पर जोर जबरदस्ती नहीं कर दिखाओ, सकते आप। दिखाओ, दिखाओ, क्योंकि आप चेंज करोगे उसको, जिस तरीके से आप दिखाओ, बता रहे हो ये चेंज दिखाओ, करके। दिखाओ, दिखाओ। कुरान शरीफ खोलो, कुरान शरीफ के अंदर लिखा हुआ है कि साफ तौर पे। क्या दिखाऊं मैं? दिखाओ, कुरान शरीफ में तो लिखा हुआ है ना। क्या दिखाओ दिखाऊं? ना। देखा, दिखाओ, ये क्या लिखा हुआ है, ये किधर दिखाऊं? लिखा है, किधर लिखा है? हाँ, अभी कल ही पढ़ा है मैंने। कल ही पढ़ा, एक, दिखा दो फिर तो, अभी तुम्हें तुम्हारा याद होना काम चाहिए। तो सिर्फ बता देना है, तुम्हारा काम तो सिर्फ बता देना है, ये अल्लाह ने कहा है। तुम इनको वो नहीं कर कहाँ सकते कि लिखा अल्लाह है? ही अल्लाह ही हिदायत देने वाला है, ऐसे करके हाँ कोई हाँ, सूरत थी। हदायत तो अल्लाह ही देता है, ये तो अल्लाह हदायत देता है, अल्लाह ही गुमराही देता है, सेपरेट टॉपिक है। नहीं कहाँ लिखा नहीं, है कि तुमने उससे लड़ाई नहीं ये करनी? नहीं है। अल्लाह हिदायत देता है का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह के हाथ में वो कठपुतली की तरह नचा रहा है, ऐसा नहीं है इसका जी मतलब। ऐसे ही तुम ये है। समझते हो? आगे चलो। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। मैं बताता हूँ ना, अच्छा अल्लाह। यार, अच्छा, अच्छा यार, मुझे मुझे वो काम छोड़ो। तुम जो समझते हो वो भी तुम जो गलत बता समझते दो हो यार। यार, जो 3 ऑप्शन है तुम बता दो भाई। मैं बताता हूँ, पहले तो देखो, हमारा काम पैगाम पहुंचा देना है। वो अच्छा। माने ना माने उनकी मर्जी है। हम्म, तो उनके बारे में बता देने के बाद वो जजिया देंगे। अच्छा, जजिया जो है उनको जजिया देना देंगे, पड़ेगा। क्यों वन जजिया वन देंगे? पॉइंट फाइव अगर वो वन मुसलमान पॉइंट नहीं फाइव हुए तो परसेंट देंगे ना, अगर मुसलमान हो कितना गए फिर तो देंगे? नहीं ना देंगे। कितना देंगे? 1.5%। और आ, मोमिन ये जकात भी कितनी देंगे? 1.5% मुझे 2.5%। आप साबित कर दो। हाँ जी, कुरान शरीफ उसके अंदर हदीस में लिखा हुआ है। दे, एक दे। दिनार जो मिनिमम है। एक दिनार। तुम्हारी वीडियो देखी थी मैंने, उसमें एक दिनार मिनिमम बताया था। और मिनिमम एक मोमिन दिनार जो है बनाया टू पॉइंट फाइव था, परसेंट मिनिमम देते हैं। एक दिनार। जिस वक्त एक दिनार बताया गया था, उस वक्त सालाना तनख्वाह 10 दिनार थी, हाँ, उस एनुअल। टाइम पे 2.5% ही देते थे मोमिन तकात। वो बराबरी के लिए है, और कोई अरे टैक्स नहीं लगाया था हेलो हेलो इस्लामिक स्टेट के हेलो अंदर। हेलो हेलो हाँ। हेलो, 2.5% आप अपनी सालाना तनख्वाह में से देते हो? और क्या? पूरी सालाना तनख्वाह में से देते हैं, जो हमारे पास रखा हुआ होता है उसमें से भी। लानत है तुम्हारे नॉलेज ऑफ इस्लाम पे। नहीं नहीं, मैंने तुम गलती से वो न- जो हमारे पास कि रखा हुआ होता है ना, मैंने गलती से हाँ, सालाना नहीं, सालाना नहीं। कि वो जो हमारे पास साल रखा हुआ होता है में ना, क्या रखा हमारे हुआ पैसा होता है? फंसे। जो हमारे पास पूरे साल तक पैसा रखा रही है ना, समझ लो हमारा हम्म 50 लाख रुपए का सोना रखा हुआ है। तो पचास हम्म लाख के अंदर से 2.5% देना पड़ेगा हमें ज़कात पूरा। बेहतरीन। अब इतना ज्यादा। अगर तुम साल में 10 करोड़ रुपया कमाते हो और 10 का हाँ, 10 उसमें से करोड़ भी रुपया देनी खा पड़ेगी। जाते हो, उसके ऊपर ज़कात कितनी? नहीं, खा जाते हो तो कोई ज़कात नहीं है। अगर कोई नहीं है ना? माल रखा हुआ है उसमें से,
कोई माल रखा हुआ है लेकिन तो उसमें लेकिन 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 एक बंदा साल में 10 दिरहम कमाता है, उसमें से 1 दिरहम उसको अपना भी देना है और अपने हर एडल्ट बेटे का भी देना है। हाँ या नहीं, ना? एडल्ट तो वो तो खुद भी कमाएगा। एडल्ट जो कमाता नहीं है वो अपने आप देगा, जिसके ऐसा किसी को नहीं है। जिसके चूहों पे बाल आ चुके हैं वो एडल्ट है इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के मुताबिक। 12 साल से बड़े लड़के के अगेंस्ट उसने जो 1 कमाता है दिनार वो देना है। देगा, जो कमाता है वो देगा, ऐसे नहीं साबित देगा कर कोई। दो कि सिर्फ कमाने वाला देगा। चलो एक और चीज साबित कर दो, अभी इस्लाम लाता हूँ। एक एक हदीस है, उसके अंदर हजरत उमर मैंने रज़ियल्लाहु तआला पूछा ने है कहा। कि साबित कर दो कि जो कमाता है सिर्फ वही जजिया देगा, एडल्ट लड़का 12 साल से बड़ा वाला लड़का नहीं देगा। हाँ, मैं भी इस्लाम ये भी कबूल करता हूँ। अगर पहले आपका मैं जो बताता हूँ कौन एक कौन, दिनार मैं वाला, बता जो रहा हूँ आपका कौन कौन। एक दिनार वाला हाँ, किस्सा ठीक है। है ना, वो शरिया हाँ, कहाँ से आया है? वो शरिया आया है आपका मिनिमम उम्दत बताया। सालिक से, जो इमाम शाफी का है। इमाम मालिक और हम्बल में एक दिनार नहीं है, वहां पे 10 दिरहम है, उसके अलावा 24 दिरहम है और 48 या इससे भी ज्यादा है। वहां पे ऐसा कुछ कैटेगराइजेशन है। नहीं है। 1.5% मिनिमम है आज के टाइम पे। अगर चल दफा हो, कुत्ती माँ का बच्चा है। एक चीज का रेफरेंस नहीं है, भौंकी जाएगा पागल की तरह। ऐसा कुछ नहीं है, 1.5% है। कहा है 1.5% दिखा ना, हराम का पिल्ला ना हो तो। यार ये मुझे झूठे और जलेबी बातों से नफरत है यार। आई कैन मैं इनको सहन कर सकता हूँ फॉर द टाइम बीइंग कि यार चलो शायद ये किसी जगह पे इतने बड़े बड़े चैलेंज दे दिए मैंने कि अपना मैं चैनल फ्लिप कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इतना बड़े बड़े चैलेंज दे दिए यार। इस्लाम कबूल कर लूंगा, फिर भौंकी जा रहा है। कोई मुझे ऐसा चैलेंज देना, मैं उसे फौरन चीज दिखाया तो ये ले पकड़ यार तेरे चैलेंज के अगेंस्ट चीज। राइट। पागल के बच्चे, बड़ा कुछ हुआ नहीं है, भौंकने आ जाते हैं पागलों की तरह। अच्छा, इसने इसने तो ये भी झूठ बोला ना कि भाई किसी को लड़ाई करके जो है वो इस्लाम कबूल नहीं करवा जाएगा। लेकिन ये सूरह ऑब्वियसली तौबा की यार। आयत 29 तो बोल रही है कि जो अल्लाह और उसके रसूल पे, अल्लाह और उसके आखिरी दिन पे ना माने, उसको जो है उसके साथ जंग करो। यार हर जगह पे लिखा हुआ है, हर जगह पे लिखा हुआ है। एक जगह थोड़ी है, हर जगह पे लिखा हुआ है। फिर वो तो कहते हैं ना ये कुरान की आयतें नहीं पढ़ते ये लोग? सर पढ़ लेंगे तो फिर मेरा मतलब है इंसान नहीं बन जाएंगे, और क्या चाहिए। कुरान 9 क्या था यार, 70 123। 123 9 123 क्या है? अपने करीब के लोगों के साथ लड़ाई करो, ठीक है, चाहे तुम इनके अंदर सख्ती पाओ। इसकी जो तफसीर है सारी की सारी, कुर्तुबी देख लो, इब्ने कतीर देख लो, कोई सी भी देख लो, तिबरी देख लो, वो कहते हैं कि यार ये इसी वजह से 9123 जो है, ये इसी वजह से मोहम्मद ने डिफरेंट जगहों पे जाकर लड़ाई की। पहले उसने इर्द गिर्द के दुश्मनों से लड़ाई की और मक्का मदीना को काफिरों से पाक किया। उसके बाद वो बाहर निकला और जगह जगह जाकर लड़ाई करके सारे इलाकों को फतवात की और बड़े सगीर कह रहा हूँ, बहीरा अरब को पहले काफिरों से पाक किया और उसके बाद इर्द गिर्द के लोगों को काफिरों से पाक किया। यार कम ऑन मैन, तुम्हारे पास एक चीज की हुज्जत नहीं है, टै टै करनी है तुम। ओए मौलवी है ना, वो स्टेज पे जाके भौंकते हैं, उनके आगे कोई बंदा नहीं होता उन्हें रेफ्यूट करने के लिए, वहां से सुन के आ जाते हो। रेफरेंस तुम कभी लेके नहीं आ सकते, ये तुम्हारी हुज्जत है। दैट्स योर आर्ग्यूमेंट, रेफरेंस है कोई नहीं। पागल के बच्चे साले भौंक ही जाएंगे, रेफरेंस एक नहीं है। लो जी, प्राउड मुस्लिम अब नीचे दोबारा कह रहा है मैं दूंगा रेफरेंस। ओके, जल्दी से रेफरेंस दो डिफेंसिव वार का, गजवा तबूक का। हाँ, तुमने कहा था कि वो डिफेंसिव ने वार मार। गजवा तबूक का रेफरेंस दो फटाफट। सुनो तो, वो जो तुमने कहा डिफेंसिव कि वार लोगों को गजवा तबूक का रेफरेंस दो लोगों को फटाफट पहले। मारने पर इस्लाम कबूल नहीं कराया, वो बात की कह ही नहीं रही जो डिफेंसिव कुरान वार शरीफ की गजवा आयतें पढ़ रहा तबूक है। का रेफरेंस दो यार फटाफट। जोर जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराने का है ही नहीं इस्लाम कुरान शरीफ के अंदर। डिफेंसिव ये जो बोल रहा, बिना कॉन्टेक्ट से पढ़ रहे हो तुम। ये जो पढ़ा है तुमने, ये बात कुछ और बनकर चल रही है वहां पर। वो लोग मुसलमानों को पकड़ पढ़ो के बैठे हुए थे, उनसे कहा था कि पढ़ो अपने पास के लोगों पढ़ो पास पढ़ो के लोगों से चलो। पढ़ो कॉन्टेक्ट के पढ़ो साथ पढ़ो ना, पढ़ो कॉन्टेक्ट। पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? ए अहले ईमान, अपने नजदीक के रहने वाले काफिरों से जंग करो, और चाहिए कि वो तुम में सख्ती मालूम करें, और जान रखो कि खुदा पर, ये क्या है, परहेजगारों के हम साथ है। परहेजगारों के साथ है। ओके, हाँ, इसका तो ये कॉन्टेक्स्ट पढ़ो पढ़ो। ना कि इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ो कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका। कॉन्टेक्स्ट, ये कब कॉन्टेक्स्ट की पढ़ो। बात है, कब की कॉन्टेक्स्ट बात है पढ़ो ये। कुत्ती के बच्चे, कॉन्टेक्स्ट पढ़ो। इस आयत में एक मसला है। मसला नंबर एक वो ये कि अल्लाह सा ये क्या है, सुभान सुब्हानहू ताला। तआला ने उन्हें
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें जिहाद की कैफियत से आगाह फरमाया है और ये कि ये क्या आहत आहतद ये क्या है इब्तदा में आहत इब्तदा करीबी दुश्मन से हो, फिर जो उसके बाद करीबी हो, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाज अरब अरब से किया और और जब फारिग हो गए, अरब से फारग हुए, तो रूम का कस्त अरब से किया और शाम हाँ में क्यों थे। किया और क्यों क्यों किया? किया ये भी तो पढ़ो। वहां से धमकी आ रही थी ना, इस्लाम कबूल करने किधर नहीं है दे रहे थे धमकी लोग। आई थी? क्या धमकी आई थी? दिखाओ। अच्छा एक मिनट सुनेगा मेरी बात। मक्का के अंदर ही जो मुशरिक थे वो लोगों को ऊपर जुल्म कर रहे थे लोग, क्योंकि इस्लाम कबूल कर रहे थे वहां पर, और वहीं पर लोगों को मार रहे थे, इसीलिए मक्का यार फतह बात करा था। सुनो, बात अरे मक्का सुनो। भी रूम फतह नहीं से करते कहाँ थे ना धमकी आई थी भाई? भाई। मक्का के अंदर भी लोगों को इस्लाम कबूल नहीं कराने जा रहा अरे था। यहाँ रूम पे जैसे रूम ही की से मक्का बात फतह हो हुआ धमकी ना, रही क्या आई है। थी? कबीले कबीले लोग आए इस्लाम कबूल करने, फिर जब मक्का अबे फतह हो गया तो। कुत्ती के बच्चे, रूम से कहाँ पे आई थी धमकी? प्लीज वो दे दो। आप मुझे ये बता सकते हो कि बाइबल के अंदर लड़ने को कहा है या नहीं कहा हुकूमत के लिए? तुम इंसान हो कि लिंग? बाइबल के अंदर हुकूमत के लिए लड़ने के लिए कहा है या नहीं कहा, ये बता दे चल। ओपन चैलेंज दे रहा हूँ अभी। नहीं कहा, जितनी भी किताबें हैं ना, जितनी भी नहीं कहा, किताबें रिलीजियस नहीं है कहा, ना, उस नहीं कहा, सब में कहा नहीं है, कहा, सब में। नहीं कहा, नहीं कोई भी कहा, ऐसा रिलीजन नहीं नहीं है कहा, जिसमें लड़ने नहीं को ना कहा, कहा। नहीं कहा, नहीं कहा, नहीं कहा, हाँ, नहीं कहा, क्रूसेडर्स नहीं ऐसे कहा। ही बन गया। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड, अच्छा शो मी। हाँ, ये शो करूँ कि क्रूसेडर्स कैसे बन गए, फिर जंग कहाँ से लड़ गई? ओके, हराम के पिल्ले, क्रूसेडर्स यहाँ से बने कि जब तुम लोगों ने क्रूसेडर्स क्यों बने कि जब तुम लोगों ने स्पेन जाके उनकी बच्चियों के ऊपर जिना करना शुरू किया, उनको मलकल यमीन बनाना शुरू किया। 400 साल तक तुम लोगों ने क्रिश्चियन पॉपुलेशंस के ऊपर अटैक किया, उनके लैंड्स को इनके लैंड को जलाया, उनकी लाइब्रेरीज को जलाया, इतना जलाया कि आपकी जो इजिप्शियन लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी की जो बुक्स है, जो कि उस वक्त सोटी के ऊपर रील की सूरत में लगी हुई पर्दों के ऊपर होती थी, उसकी वजह से आप लोगों के हमाम गर्म होते रहे 6 महीने तक। वहां पे आपने बच्चियों को चौदह जा जाके, उसके बाद 28 कौंसलें हुई। 28 कौंसलों के बाद फाइनली क्रूसेडर उठे, ताकि ये जो जंगली लोग बहीरा अरब से निकले थे, अपने आप को मुसलमान कहने वाले जंगली लोग, जो कि इस तरीके से लड़कियों को यरगमाल बना के उनके साथ सेक्स कर रहे थे, उनको रोकने के लिए उठे। 200-250 साल ये लोग लड़ाई की इन लोगों ने। अगर ये ना करते तो आज कोई इलाका ना बचता मुसलमानों के गजब से। शुक्र है अ- उन्होंने किया। अच्छा दुनिया के इसकी हर नॉन मुस्लिम को क्रूसेडर्स का थैंक यू बोलना चाहिए। जी एडम, सर। ये भाई की एक कॉमन पैटर्न देखा है, ये सिर्फ क्लेम 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 क्लेम, बस क्लेम है। एक भी उसने अभी तक दलील नहीं दिया, एक भी। सर हर दलील पे जब मैं मांगता हूँ दलील तो भाग जाता है, एक और भाग शिफ्ट ले जाता है। आता है। एक दलील हाँ। पर नया शिफ्ट ले आता है। इवेंचुअली बाइबल पे आया था, उसकी दलील मांगी, वहां से भी नई शिफ्ट पे आ गया। हद सिर्फ होती है यार। अजम्पशन, सिर्फ अजम्पशन, उन्होंने धमकियां दी, वो जुल्म कर रहे थे। अरे भाई तो उसकी दलील तो दो। क्रूसेडर ने अगर जुल्म करना होता है इनके ऊपर, तो सऊदी अरेबिया पे हमला करते फाइनली, वहां पे मक्का को तोड़ के निस्तो नाबूद कर देते। ये फर्क है तुम लोगों में और बाकी सब में। इंडिया चलो वालों ये ने अगर लास्ट। रिवर्स में हमला करना होता तो इंडिया वाले भी इंडिया से निकलते, हिंद से निकलते, सीधा अटैक करते इधर मक्का मदीना पे। वो भी हम्म। बेचारे डिफेंड करते रहे सिर्फ। पागल के बच्चे हो तुम लोग, बगैरत। ये जंगली कौम वहां से निकली है। असल में प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त बाकी सारे लोग जो है ना इतने जंगली नहीं थे। मुझे सबसे बड़ा हिस्ट्री में यही एतराज है कि यार जंगलियों के साथ जंगली बनना पड़ता है। अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ा साइड पे रख के ना थोड़ी देर के लिए जंगली बन जाते ना, तो ये साले उसी टाइम पे मर जाते, तो आज ये इतनी मुसीबतें ना सहनी पड़ती बाकी सबको। भाई दिल जीत लिया यार, आज मेरी तरह बात करिए। यार ये प्राउड मुस्लिम दूसरे नाम के साथ आया है। कौन? क्या करूं इसका, प्राउड मुस्लिम। कौन अच्छा, ये प्राउड मुस्लिम दूसरे नाम से आया। हाँ। यार इसको अगर लास्ट वाली बात का रेफरेंस दे दे सिर्फ, अगर दे सकता है तो हाँ, तू ही बस बात कर ले एक इसे। कोई भी इसकी बात का बस एक रेफरेंस दे दे मुस्लिम भाई। एक रेफरेंस पेश कर दो भाई, कोई भी, जितने भी तुमने क्लेम किए थे उसमें से किसी एक का भी रेफरेंस दे दो। हाँ, अब आ रही है मेरी। ये कह रहा था कि क्रूसेडर्स जालिम नहीं थे। एक बार ही पढ़ ले हिस्ट्री में, अरे क्या हिस्ट्री दे रहा हूँ। मैंने कहा था। अच्छा बाइबल का दे रहा हूँ मैं रेफरेंस, बाइबल का रेफरेंस दे रहा हूँ।
बाइबल के अंदर लिखा हुआ है साफ तौर पे कि लोगों को पूरा चीर डालो, फाड़ डालो, काट डालो, ये सारी बातें लिखी हुई है उसके अंदर बाइबल में। अच्छा बच्चों को भी मत किनके छोड़ो, बारे में लिखी बच्चों है? को भी ओल्ड किसके बारे में टेस्टमेंट पढ़ लिखी है? ले, किस बच्चों को ओल्ड भी मत छोड़ो। टेस्टमेंट? अच्छा मुझे अब साबित कर दो हाँ, कि ओल्ड टेस्टमेंट जो क्रूसेडर्स थे क्रिश्चियंस उनके ऊपर ओल्ड टेस्टमेंट इस वक्त इंप्लीमेंटेड है। नंबर 1। नंबर 2 वाली बात बाद में बताऊंगा। वो मानते थे कि तुम्हारे तो प्रोटेस्टेंट तो बाद में आए ही है, पहले तो जीसस क्राइस्ट को बेटा मानते थे वो, तुमने अब मानने शुरू करा है जीसस क्राइस्ट गॉड। अरे जीसस अबे क्राइस्ट ने अपने आप को कहीं पर भी ओए गॉड बोला है। मैं खोती के क्रिश्चियन हाँ बन जाऊंगा सर, रेवलेशन 1:8 में मैं बोला मान हुआ है। जाऊंगा, खोती मैं के मान खुर। जाऊंगा अभी। हाँ अभी क्रिश्चियन रेवलेशन बन वन जाऊंगा एट में बोला ओपन चैलेंज है, नहीं रेवलेशन। बोला कहीं पर भी। ओके सारे लोग सुन ले सर। इन्होंने कहा है कि जीसस क्राइस्ट ने हाँ, कहीं भी अपने आप जीसस को क्राइस्ट ने गॉड अपने आप बोला को है। कहा है कि आई एम अगर गॉड अगर वर्शिप मी, उन्होंने ये वर्शिप वर्ड मी बोला। साले जो गॉड है उसको वर्शिप करने की जरूरत नहीं होती हमारे यहाँ पे। नहीं, ये वर्ड दिखा कहाँ पर है, अरे कहीं मैं पर भी दिखाता हूँ नहीं। कि ही सेड ही इज गॉड। आई एम सर्वेंट बात ऑफ खत्म। गॉड बोला है उन्होंने, जीसस क्राइस्ट ने। सन ऑफ गॉड बोला है ना। जापान अगर वो कह दे कि आई एम योर गॉड आई एम योर गॉड तो फिर काफी नहीं है? जीसस क्राइस्ट आई एम गॉड वर्शिप मी, ये वर्ड बोला ही नहीं है, कहीं अच्छा पर भी आई नहीं एम बोला। गॉड अच्छा आई एम गॉड वर्शिप नहीं होना जरूरी राइट क्योंकि ये जाकिर नाइक ने कहा हुआ है जाकिर और कुछ जाकिर नहीं। जाकिर हाँ, ये नाइक तो एक जाकिर जाकिर मिनट नाइक नाइक सुन, ने कहा हुआ है। उसका खुद का कहना कि आई एम गॉड काफी नहीं है। आई एम गॉड तुम्हारी वर्शिप किताब में मी आई एम कहना गॉड लिखा, जरूरी है आई राइट। एम गॉड भी नहीं लिखा हुआ, आई एम गॉड भी नहीं लिखा हुआ, और ये भी बता रहा हूँ। अगर मैं दिखा दूं तुम तो क्या इनडायरेक्टली करोगे? बोलोगे, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं ना, इनडायरेक्टली आगे बोलोगे तुम। अगर मैं दिखा दूं तो क्या करोगे? जीसस क्राइस्ट ने इस्लाम बोला है, छोड़ेगा। जॉन की बात नहीं कर रहा इस्लाम मैं। छोड़ोगे जॉन, अभी के अभी? जॉन की बात नहीं कर रहा। अरे मैं हाँ, कह रहा हूँ जॉन की बात। अच्छा तो जॉन ने बोला अच्छा चलो चलो जॉन की बात नहीं करते और बताएं। अच्छा साहिल देखो अब ये बाइबल में से चीजें निकालता जाएगा देखना जरा। जॉन की बात नहीं हाँ, करनी। अच्छा जॉन सिर्फ लिखने वाला है इनका कुरान किसने किसी लिखा की भी किसी को बात नहीं नहीं पता। करनी। तो किसी की बात जीसस नहीं करनी। क्राइस्ट ने जो अच्छा बोला ये दिखा, ये दिखा दे चल। जीसस क्राइस्ट ने जो बोला है वो किसने लिखा है? मैंने कहा जीसस क्राइस्ट ने जो बोला अच्छा वो दिखा दे। अगर मैं ये बता दूं अल्लाह ने खुद बोला हो देखो, तो? क्या अल्लाह ने ये बात खुद जीसस, बोली हो तो? तुम्हारी बाइबल जो है ना वो दे ही गई थी, उसके अंदर चेंज कर दिए, और ये भी नहीं अब पता है चेंज तुम्हारी हो गई। बाइबल किसने लिखी है, साहिल अब किसने चेंज हो तो लिखी गई है। भाई पूछ अब क्यों रहा चेंज था हो गई। फिर? चल तो तू वही पूछ दिखा, ठीक क्यों है चल रहा था तेरे कहने भाई? से सही है ना, अच्छा अब गलत मैं नहीं है। दिखाऊंगा। चल मैं मान लेता हूँ सही है, तेरे कहने से चल मान लेता हूँ सही है, तू दिखा, चल चल दिखा। आई एम गॉड दिखा, ये वर्ड ही नहीं लिखा हुआ वहां पर। कोई सर्वेंट ओके और गॉड में फर्क है या नहीं? उन्होंने अपने आप को हाँ हाँ सर्वेंट बोला मैं है, दिखाता हूँ ना। ये वर्ड मैं लिखा हुआ है दिखाता इस्लाम हूँ। नहीं, छोड़ेगा आई एम भाई। अगर सर्वेंट ऑफ गॉड। अगर मैं दिखा दूं तो क्या करोगे? मानोगे ना? इस्लाम अभी छोड़ तुमने क्या देगा। करा? तुमने क्या इस्लाम छोड़ दोगे अभी? जीसस क्राइस्ट ने ये भी बोला है या नहीं, आई ओ इसराइलियो, अब ये योर भी गॉड एंड यार आवर अब गॉड इज मी। चेंज क्यों कर रहे अब ये हो? डर रहा है, अब ये डर रहा है उन्होंने कि अपने कहीं आप को एडम गॉड नहीं बता बोला। नहीं दे। यार भागते क्यों हो? अब अगर वो मैं डर रहा दिखा है दूं कि क्या करोगे? कहाँ वो दिखा, दिखा कहाँ बोला है, मैं उसका आंसर लेकर आऊंगा, नहीं होगा तो चल क्या और बता। आंसर लेके क्यों आओगे? अभी बात हुई है कि अगर तुम मानोगे तुम इस्लाम छोड़ोगे और जो क्रिश्चियनिटी मैं कबूल कहीं पर करोगे। भी नहीं मैं पढ़ चुका हूँ, नहीं लिखा होगा कहीं पर भी। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ मैं अगर दिखा दूं तो अभी तूने इस्लाम छोड़ेगा ना कहना। मैं, मुझे तो 100% इस्लाम सच्चा दीन है, एक भी डॉट गलत नहीं है, अरे मैं एक भी किसी बाइबल तरह में का अगर नहीं है। दिखा दूं कि जीसस के बारे में खुदा ने बोला हो कि ये खुदा है तो क्या करोगे? जीसस क्राइस्ट ने खुद कहाँ बोला है ये दिखा दे अरे बस। जीसस क्राइस्ट के बारे में भी खुदा ने बोल दिया है। तू छोड़ अल्लाह ने नहीं, बोल वो दिया है। खुदा की बोली हुई लाइनें नहीं है, वो तुम्हारे लोगों ने खुद लिखी है वो सारी बातें। जीसस क्राइस्ट ने जो बातें बताई थी तो वो तुम्हारे लोगों मुतालबा ने लिखी क्यों कर हुई है। रहा है जीसस भाई? क्राइस्ट की बट उस दिखा, बाइबल, चल सुन दिखा। सुन मुस्लिम भाई, अच्छा दिस इज दिखा, चल हाइट दिखा ऑफ दिखा दिखा। स्टुपिडिटी। दिस इज हाइट ऑफ स्टुपिडिटी। एक बार तू मुतालबा ये करता है कि बाइबल से बताओ, फिर ये बोलता है कि बाइबल चेंज कर दी गई है, तो भाई मुतालबा क्यों कर रहा है बताने का फिर?